हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स को, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देखिए, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कहीं पर भी अगर आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कैसा बॉन्ड है, वो आपका सिग्मा बॉन्ड है। अगर कहीं पर भी आपको दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उस डबल बॉन्ड में वन बॉन्ड आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और सेकेंड वाला जो आपका बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर कहीं पर भी आपको टू एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं तो उस ट्रिपल बॉन्ड में से आपके जो टू बॉन्ड्स होंगे वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, और वन बॉन्ड आपका जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। सेंटर पे सिग्मा बॉन्ड और ये दोनों आपके क्या हो गए, पाई बॉन्ड। तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसमें काउंट करते हैं। तो हम लेते हैं हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। चलिए मान लीजिए हमें सिंपली एक एल्केन दिया हुआ है इस तरह से, और आपसे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में या इस पर्टिकुलर कंपाउंड में आप काउंट करके बताइए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, इसको आप प्रॉपर इसके एक्सपैंड फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लीजिए। पहले यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, फटाफट हमने बना लिया। यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पर हमने बना लिया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हमने बना लिया। अब सबको काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पर भी 2 एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर हम देखें तो मतलब पूरे ही कंपाउंड में अगर हम देखें तो 2 एटम्स के बीच हमें हर जगह सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं, कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। दिस मीन्स कि ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। तो ये भी सिग्मा है, 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 ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। अब इसको काउंट कर लीजिए तो ओवरऑल कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस मीन्स कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपके कितने हो गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 10 हो गए, है ना। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये वाला है, ठीक है। हमें ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है, ऐसे। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक ही जगह पर हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, बाकी सारे बॉन्ड्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जहां पर डबल है वहां पर वन हमारा कैसा हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और अनदर हमारा कैसा हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। और बाकी जगह पर देखें तो हर जगह पर हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो मतलब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। दिस मीन्स कि जितने भी सिंगल है वो सब कैसे बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सारे बॉन्ड्स कैसे हो गए, सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो इसमें इस पर्टिकुलर कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो हम यहाँ पर दोनों को लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, फटाफट काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओवरऑल 9 सिग्मा बॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आई थिंक 3 3 3 9, यस 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 पाई बॉन्ड है। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में पूछ लेता कि पाई बॉन्ड्स कितने हैं तो हम क्या आंसर नोट करेंगे, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 0 नोट करेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल।
तो लास्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया, मान लीजिए आपको एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड दे दिया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करके बताने हैं। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ये कैसा हो गया सिग्मा, इधर CH के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसा हो गया सिग्मा। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखिए दोनों कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब कि ट्रिपल में से आपका फर्स्ट एंड लास्ट वाला बॉन्ड कैसा हो गया पाई और सेंटर वाला कैसा हो गया सिग्मा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 एंड पाई बॉन्ड्स की बात करें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को इजीली किसी भी एग्जांपल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं आपको यहाँ पर नोट करके दे रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसमें कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।